Hello students, I welcome you all in this chapter 1 of social study for class 6 locating places on the earth। इससे पहले हमने डिफरेंट थीम्स देखी थी जिसमें जियोग्राफी से लेके इकोनॉमिक्स तक हमने कवर किया था। 5 थीम्स आपके इसमें दी है। अब स्टार्ट होता है आपका, जिसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसी को रेफरेंस लेके हम चलेंगे। इसमें आप देखने वाले हैं मैप क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैप, कार्डिनल पॉइंट्स, cardinal directions you can say, basic components, coordinates, इस तरह की चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर इसके आगे जाके हम लोग अर्थ के लेवल पे जाके पढ़ेंगे, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और टाइमलाइन, इन सब चीज़ों के बारे में, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये सब चीज़ें आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा फोकस रहने वाला है इन सब टॉपिक्स पर। तो अब हम देखते हैं कि मैप आखिर होता क्या है। मैप बच्चों ऐसा है, मैप हम बहुत अर्ली डेज से ही हम डेली लाइफ में मैप को यूज़ कर रहे होते हैं। आप भी मैप को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हमें ये चीज़ पता नहीं कि हम प्रॉपर मैप को हम कैसे फॉलो कर रहे होते हैं। आपसे किसी रिलेटिव ने पूछा कि आपके घर का एड्रेस बताओ, आपके घर कहाँ आना है हमें, तो आपके डैडी को, आपके बड़े भैया को, किसी को आपने कहते सुना होगा या आपने खुद ही बताया होगा कि आप वहाँ से रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर कोई माइलस्टोन दे देते हैं कि उसकी तरफ आइए। वहाँ से फिर आपने फिर बोला कि आप वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके वहाँ एक सर्कल चौराहा आएगा, वहाँ से सर्कल आएगा, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, वहाँ एक मॉल आएगा, XYZ मॉल आएगा, वहाँ से आपको 10 दुकान छोड़ के राइट साइड में A57, A56 एनी जो भी नंबर आपका हाउस नंबर, वहाँ आपको आना है। तो ये सब क्या है, ये आप क्या बता रहे हैं उनको? आप मैप ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से राइट टर्न लेना है, वहाँ से फिर ये माइलस्टोन फॉलो करना है, वहाँ से फिर इस तरीके से टर्न लेके आपको वहाँ हमारा घर मिल जाएगा। करते हैं ना इस तरीके से। तो एक्चुअली अब हमको देखना है कि ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में मैप होता क्या है। मैप क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग, किसी भी चीज़ की, किसी एरिया की ड्राइंग या किसी एरिया का रिप्रेजेंटेशन, वो कहलाता है मैप। और वो एरिया छोटा से छोटा हो सकता है, एक आपकी कॉलोनी का हो सकता है, आपके टाउन का हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है, और एज अ होल वर्ल्ड का हो सकता है। तो ये है हमारा मैप। मैप की डेफिनेशन हम कि मैप क्या है। ये मैप जो है एक प्रेजेंटेशन है, राइट, एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है किसी भी एरिया का। समझ में आ गई बात? ये हमने देखा अभी। अब हम देखते हैं कि मैप की डेफिनेशन देख ली, देन हम देखते हैं कि मैप के टाइप्स क्या है। मैप के टाइप्स देखते हैं हम। आप 3 तरह के आप मैप आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। पहले मैप में आप क्या देख रहे हैं, सेकंड में क्या देख रहे हैं, थर्ड में क्या देख रहे हैं। इस मैप से अगर शुरू करें हम, तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये हिमालयाज़ है, ये ऊपर हमको हिमालय दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। उसके नीचे ये देखते हैं हम, ये हमको क्या लिखा है यहाँ, प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन दिखाई दे रहा है। ये क्या है यहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेटू दिखाई दे रहा है। ये इधर कोस्टल रीजन दिखाई दे रहा है आपका, ये सब। तो ये सब क्या है, ये फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं।
तो जो मैप फिजिकल फीचर्स को दिखा रहा है, एक मैप हमने देखा। इस मैप में हम क्या देख रहे हैं, पूरे नेशन के, इंडिया के, तीनों ही मैप इंडिया के हैं। इसमें आपको अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, अलग अलग उसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, उनकी कैपिटल्स दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई दे रही है, पूरा ये सब चीज़ें। तो एक ये कैटेगरी हो जाएगी मैप की। एक मैप हम कहाँ देख रहे हैं, ये एक मैप इधर है जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये है, इसमें फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है हमको, राइट। फॉरेस्ट कवर देखिए, इसमें डेंस फॉरेस्ट कवर है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, ये इधर आपको यहाँ से लेके ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवरग्रीन, ये पूरा जो जहाँ डार्क ग्रीन है वो सब वहाँ ये दिखाई दे रहा है। उससे पहले फिर आगे ऊपर माउंटेन फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ये। देन उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गए, ये कोस्टल रीजन में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, ये पूरा एरिया जो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का दिखाई दे रहा है आपको। तो 3 कैटेगरी हम मैप की देख रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या क्या क्लासिफिकेशन इसका हम कर सकते हैं, राइट। हम देखते हैं पहला मैप जो हमने देखा था इधर से राइट साइड से आपके, ये क्या है, ये है फिजिकल फीचर्स वाला मैप। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फिजिकल मैप। ये क्या है, ये पॉलिटिकल चीज़ें दिखा रहा है, बाउंड्रीज दिखा रहा है, कैपिटल्स दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखा रहा है। मेनली सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका है, स्टेट्स का है। तो ये क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। राइट। एक मैप और हम देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर थीम को दिखा रहा है। फॉरेस्ट दिखा रहा है, ये इसी में रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा सकता है। इसमें आप मिनरल्स को दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा सकते हैं, एयर फ्लो दिखा सकते हैं, या और ट्रांसपोर्टेशन दिखा सकते हैं। कुछ भी आप कोई भी आप एक थीम ले लीजिए और उसको जो मैप डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ थीमेटिक मैप, राइट। So we have seen 3 categories: physical features or physical map, second one political map, and third one is thematic map. समझ में आई बात। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेन या कॉन्टिनेंट्स के साथ में कोस्टल रीजन हो गया आपके, जैसे लैंड के साथ में, राइट। या फिर उसमें आपका प्लेटू रीजन बता दिया। ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। तो फिजिकल फीचर्स जो मैप बताता है वो फिजिकल मैप हो जाएगा। ये इंटरनेशनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, कहीं भी किसी भी एरिया का या पूरे वर्ल्ड का आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक सेम मैप लेके हम 3 उसकी कैटेगरी हम देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। पॉलिटिकल मैप हो गया, एंड थर्ड वन इज थीम, किसी थीम को फॉलो करने वाले मैप, थीमेटिक मैप, राइट। ये चीज़ें हो गई। इसमें हम देखते हैं आपकी बुक में, अब ये हम आपकी बुक में देखते हैं, फिजिकल मैप दिया, पॉलिटिकल मैप दिया, थीमेटिक मैप दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें, कंपोनेंट्स जो इसके होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम 3 चीज़ें देखते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, राइट। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल अगर हम इसके देखें, 3 कंपोनेंट्स हम इसके देखते हैं। टाइप्स हो गया, अब देखते हैं कंपोनेंट्स। डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। ये क्या है, डिस्टेंस का क्या मतलब? डिस्टेंस मतलब आप देखिए बच्चों, इतने बड़े एरिया को हम इतने छोटी सी जगह में, इतने छोटे सेंटीमीटर के उसमें हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं। तो इतना लंबा डिस्टेंस इसमें कैसे कवर होता है? यहाँ रोल प्ले करता है स्केल, राइट। हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं जिससे कि उस डिस्टेंस को, ये छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है। सपोज़ आपको किसी सिटी का मैप ड्रॉ करना है, तो आपने ले लिया, ये हमारा काम कवर करेगा स्केल, राइट।
आपने ले लिया 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया। एक्चुअल में जितनी 500 मीटर की जो डिस्टेंस है, 500 मीटर्स किसी सिटी, उसको आपने 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लिया। तो एक्चुअल जो उस मैप में डिस्टेंस है, सपोज 10 सेंटीमीटर के लेंथ में अगर वो मैप ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका मतलब वो कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। 500 मीटर इंटू 10, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्चुअल कवर कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का जो मैप है। इस तरीके से लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे अगर हम जाएंगे तो कई 100 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो ये स्केल हम फॉलो करते हैं ताकि लार्जर स्केल, लार्जर डिस्टेंस जो है वो उस छोटे से मैप में हम ड्रॉ कर सकें, राइट। पहला कंपोनेंट हमने क्या देखा, डिस्टेंस। सेकंड कंपोनेंट हम देखते हैं डायरेक्शन। आपने मैप देखा होगा, कोई सा भी मैप, उसमें आपको डायरेक्शंस दिखाई देगी। इस तरीके से आपको मैप में डायरेक्शन दिखाई देती है। वो डायरेक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन होती है इसमें, 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, टोटल 4 मेन डायरेक्शन और 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन मैप में अगर देखें तो हर मैप में हमको दिखाई देता है इस तरीके से। ये हमको एक कंपास दिखाई देता है जिसमें एरो दिखाई देता है, राइट। तो वो डायरेक्शन शो करता है हर मैप में। नीचे आप देखेंगे बॉटम साइड, बॉटम में एक कहीं ना कहीं इस तरीके के एरो दिखाई देते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कौन से डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। इसमें हम देखते हैं मेन डायरेक्शन कौन सी है। या फिर इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। इनको क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल पॉइंट्स या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस। ये मीन्स मेन पॉइंट्स हैं, मेन डायरेक्शन या डायरेक्शन, राइट। कौन कौन सी हो गई, इनको कौन से लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये होगी मेन डायरेक्शंस किसी भी मैप में। अब ये तो हो गई मेन डायरेक्शन। इसके अलावा एक इंटरमीडिएट भी होती है इन सब के साथ में। इन सब के साथ में हम ये भी देखते हैं, एक इनके बीच की डायरेक्शन, एक इधर की डायरेक्शन, एक इधर की डायरेक्शन और एक इधर की डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गई। सेकंड हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। राइट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। अब आगे चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट। अब वेस्ट की साइड में देखेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ फॉलो की होगी, कार्डिनल डायरेक्शन के साथ में जब हम उनसे जब हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन निकालते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले फॉलो करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ, इस पे हमको स्ट्रेस रखना है, इन्हीं से एब्रीविएशन ही स्टार्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर। कोई भी मैप है, सपोज ये आपका मैप है, तो इसमें ये कौन सी हो गई आपकी, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर। ये इस तरीके से हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। सबऑर्डिनेट जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है वो भी मैंने बताया आपको, ये चारों इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल हम यूज़ करते हैं। इसके आगे हम अब बारी आती है सिंबल्स की। अब देखिए मैप में हम बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब हम किसी एरिया का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है आप बताओ, खुद बताओ, इमेजिन करो आप। और इसके अलावा कुछ छूट जाएगी तो आप लिस्ट डाउन करना जो मैं बता रहा हूँ। आप किसी बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं, रोड के बारे में हम बात करते हैं, बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। बाउंड्री किसी नेशन की भी हो सकती है, इंटरनेशनल बाउंड्री हो सकती है, दो कंट्रीज़ के बीच की। हम ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं तो उसमें ट्रैक बताते हैं रेलवे की, या रोड बताते हैं। रोड भी फिर दो तरह के हो सकते हैं, पक्का रोड, कच्चा रोड। फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, ट्रीज़ दिखा रहे हैं, पहाड़ बता रहे हैं, या नदी बता रहे हैं, रिवर बता रहे हैं, पौंड बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे कैसे? हैव यू इमेजिन्ड? कुछ अपने को उसके लिए इंडिकेट करना पड़ेगा, राइट? आपने सोच लिया होगा, पता चल गया होगा आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंबल्स की बात कर रहे हैं, कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। भाई मैप हमारा है क्या? एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। तो उस रिप्रेजेंटेशन में हमने बाउंड्री ड्रॉ कर ली, लेकिन उसके साथ में जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं उनको कैसे बताएंगे हम? सिंबल के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की ऑथोराइज बॉडी है जो ये सब चीज़ें अपने यहाँ डिसाइड करते हैं कि किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आपकी इच्छा होगी ट्री को मुझे ना ऐसे बताना है तो मैं ऐसे बना दूँ, और आपके फ्रेंड की इच्छा हुई नहीं ट्री को मुझे तो ऐसे बताना है तो मैं ऐसे बता दूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली कंट्री में, एक कंट्री में वो इस तरीके के सिमिलर सिंबल्स ही यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, राइट? हम सिंबल अगर देखें कि कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, देखो इसमें हम बात करेंगे। सपोज़ हमको माउंटेन्स बताना है, तो अब देखेंगे कि ऐसे 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 माउंटेन्स, जैसे माउंटेन पीक्स होती, हिल्स होती है, उस तरीके से माउंटेन रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर ट्रीज़ दिखानी है आपको तो ऐसे ट्रीज़ दिखा दी जाती है। अगर उसमें बॉर्डर, अगर रोड दिखाना है सपोज़, तो आप उसको पक्का रोड, कच्चा रोड इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर इसको आपको इंटरनेशनल बाउंड्री बतानी है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, रिवर बतानी है आपको तो इस तरीके से रिवर दिखाते हैं आप। टेंपल दिखाना है आपको तो टेंपल हम इस तरीके से बताते हैं। इसी तरीके से आप मॉस्क दिखा सकते हैं। अलग अलग उसमें मीनार्स बना के तो इस तरीके से जो अलग अलग हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं वो भी आपके इसमें हमको देखने होते हैं, क्योंकि हम मैप पढ़ रहे हैं। मैप के बारे में सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आपकी बुक में भी दिया है कौन कौन से सिम्बल्स दिए हैं। देखो आप, ये सारे सिम्बल्स आपको दिए हैं कि रेलवे ट्रैक कैसे दिखाना है, रोड कैसे दिखाना है, रोड दिखाना, मेटल कैसे, मेटल मीन्स पक्का रोड, मैकेनाइज्ड रोड, और कच्चा रोड कैसे दिखाना है आपको, रेलवे क्रॉसिंग दिखाना है, रेलवे दिखाना है, तो इस तरीके से दिखाई जा सकती है। बाउंड्री आपने इंटरनेशनल बाउंड्री देखी, रिवर देखा, पॉन्ड देखा, ये है मॉस्क, टेंपल, ये जो बॉडीज़ हैं ये भी दिखाई जा सकते हैं, ट्री, ग्रास वगैरह, इस तरीके से ये कुछ सिंबल्स आपके इसमें दिए हैं। इसके अलावा आप भी, आपके पास एक असाइनमेंट है, आप और दूसरे काफ़ी सारे जो सिंबल्स होते हैं वो उनको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, और लिखना कि किस चीज़ का क्या सिंबल्स है, और आप कमेंट बॉक्स में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैपिंग ऑफ अर्थ। अब हम बात कर रहे हैं किसी एरिया की बात, राइट? अब किसी एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं
तो हमने उसको बोला कि रिप्रेजेंटेशन है किसी एरिया का। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ का, कि अर्थ को कैसे हम मैप पे दिखाएंगे। तो अब एक प्रॉब्लम है, अर्थ कैसी है, अर्थ का शेप क्या है। अर्थ का शेप अगर हम देखें तो अर्थ का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, अर्थ का स्टूडेंट्स फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट तो ये ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, लेकिन अर्थ का ओवरऑल अगर हम अर्थ की बॉडी देखेंगे तो अर्थ कैसी है, स्फेरिकल टू सम एक्सटेंट। बट ये प्योर स्फेरिकल नहीं है, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, लेकिन स्फेरिकल भी नहीं है। अब आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप इसको स्फेरिकल नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड शेप, राइट, जियोइड। बोलिए मेरे साथ एक बार और, जियोइड। ये शेप अर्थ के लिए ही यूज होता है कि अर्थ का शेप कैसा, ये दोनों तरफ से टिल्टेड है, बीच में से ये ऊपर नीचे से पोल की तरफ से थोड़ी चपटी है, तो इस तरीके से ये अर्थ का शेप है। अब हम अर्थ का शेप ऐसा है तो फिर अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थ को हम स्फेरिकल बॉडी पे क्यों नहीं शेप उसको रिप्रेजेंट करते तो कैसा रहेगा, राइट। अर्थ का जो एक्चुअल शेप है उसी शेप पे हम मैप ड्रॉ कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, है ना। अब हम बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी होती है, देखा होगा आपने, क्लास में देखा होगा, हो सकता है आपके घर पे भी रखा हो। स्फेरिकल बॉडी, कोई भी स्फेरिकल बॉडी ले ली, स्फीयर ले लिया हमने, और उसी के ऊपर मैप ड्रॉ कर लिया, चाहे वो अर्थ का है, मून का है, और किसी सेलेस्टियल बॉडी का है, क्योंकि जो यूनिवर्सल बॉडीज़ होती है वो सब स्फेरिकल शेप में होती है नेचर के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो उसके ऊपर जो हमारी अर्थ है एक्चुअल में, उसी को मैप हमने उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, वो हमारा अर्थ का ग्लोब हो जाएगा। ये आपका ग्लोब है, इस तरीके से आपने ग्लोब देखा होगा। तो ये हमारी पृथ्वी है एक्चुअल में। ये देखो आप, ये क्या है, ये इसकी एक्सिस है, जो सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जो एक लाइन पास होती है वो क्या कहलाती है, एक्सिस। अब आपने देखा कि ये टिल्टेड है, ऐसे नहीं है स्फीयर, परफेक्ट ऐसा स्फीयर नहीं है, इसको हमने टेढ़ा, ऐसा रहता है ये देखिए ऐसा ये टेढ़ी है ना। तो अब आपको ये एक पता करना है कि ये जो सीधी नहीं होके ये इंक्लाइंड है, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये आप पता करना। आपको याद हो, इफ़ यू कैन रिमेंबर, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये अर्थ हमारी इंक्लाइंड है एक पर्टिकुलर एंगल पे, वो एंगल मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मैप रिप्रेजेंटेशन का हमारा बेस्ट तरीका हो सकता है। हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अर्थ पूरी हमने देखा, अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, अर्थ में कहीं ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पूरा ब्लू जो दिखाई दे रहा है आपको वाटर है, वाटर बॉडीज़ है, सारे ओशियंस हैं, 5 मेजर ओशियंस, राइट। और हमने देखा ये हमारा प्यारा भारत, ये इधर देखो, ये तो ये हमारा भारत। इस तरीके से हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अर्थ की मैपिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ हम अब अगले वाले पोर्शन में हम देखेंगे। तो अर्थ के लिए हमको ग्लोब की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको इमिटेट किया जा सकता है, उसकी कॉपी की जा सकती है। उसके आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह आज हम इस लेक्चर को एक स्वामी विवेकानंद के बहुत ही खूबसूरत से कोट के साथ ख़त्म करेंगे कि ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन डू एवरीथिंग। आपके अंदर वो सारी जितनी भी शक्ति है सब आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रेरणादायी शब्दों के साथ जो विवेकानंद जी ने कहे हैं उनको अपनी लाइफ में उतारने के संकल्प के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।